पहली बात तो उसे योगी मत कहिए, हमारे धर्म को बदनाम मत करिए, क्योंकि कोई योगी सत्ता का भोगी नहीं होता कभी। वो योगी नहीं है, सत्ता का भोगी है। और उस व्यक्ति का बयान सुनिएगा आप, कितने उसके ऊपर खुद मुकदमे थे। जब वो सीएम बनने से पहले खुद बयान देता था, अगर एक बालिका को उठाएंगे तो हम 1000 बालिकाओं को 100 बालिकाओं को उठा लेंगे। ऐसे नीच बयान दे रखे हैं उस व्यक्ति ने। ऐसा व्यक्ति सीएम बनता है तो प्रदेश का और देश का यही हाल होता है। योगी कहना बंद कीजिए। नहीं, एफआईआर दर्ज का कितने संघर्ष के बाद दिया है। ये तो हम यहाँ संघर्ष पर बैठे, आंदोलन पर बैठे, तभी तो इन्होंने ये फैसला किया है, वरना सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ सुन रहा था। 3 महीने पहले जब आए थे तब सरकार ने तो कमेटी बना करके भेज दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था। सुप्रीम कोर्ट ने तभी भी नहीं सुनी। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएगा बृजभूषण सिंह, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो हमें अनुशासन का तरीका बता दे। कानून ही जब अनुशासनहीनता पर उतर चुका है, कानून ही जब अपना काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास सड़क पर आकर आंदोलन करने के अलावा ऑप्शन क्या है, वो हमें ऑप्शन बता दे। हम पूछना हमारे पास आते शिकायत कर नहीं, शिकायत नहीं करी क्या? इतने संघर्ष के बाद तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लिखने को कहा है, ठीक है। एफआईआर तक तो वो लिख नहीं रहे थे, और 3 महीने पहले आए तो थे, उनकी अनुराग ठाकुर से भी मिले थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, और इतना लंबा समय दिया, तो अब तक क्यों नहीं किया? वो तो दूसरी तरफ पता क्या कर रहे हैं, जिन बेटियों ने बयान दिए उनकी आइडेंटिटी रिवील करके उनके ऊपर धनबल के द्वारा दबाव बना रहे हैं कि आप अपने बयान, अपने आरोप वापिस लें। तो ऐसा आपने भारत के इतिहास में कभी देखा है कि पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है? हमें फंसाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई है तो हमारे सामने लाइए। अच्छा, फंसाया जा रहा है तो कानून क्या कहता है? सबसे पहले तो उसके ऊपर एफआईआर हो, कानून ये तय करेगा ना, जांच होगी। आप जांच करने से ही डर रहे हैं। और आपने इतिहास में कभी देखा, आरोप लगाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमारा भी नार्को टैक्स कराइए और उनका भी नार्को टैक्स कराइए। अगर हम झूठे हैं तो साबित हो जाएगा, वो झूठे हैं तो साबित हो जाएगा। कराइए नार्को टैक्स, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग कह रहे हैं गलत आदमी से पंगा ले लिया। अरे ये तो किसान आंदोलन के समय भी कहते थे, ये सरकार तो ढीठ है, गलत लोगों से पंगा ले लिया, झुका नहीं पाओगे। 1.5 महीने बैठे ना किसान, झुकाया ना। कितना ही बड़ा तानाशाह हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, जनता की ताकत के सामने झुकना पड़ता है उसे। गुंडा है तो मतलब आप खुलेआम कह रहे हैं कि इस देश में कानून का राज है और गुंडे से आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऑन कैमरा कहता है, इंटरव्यू में बोला। तो ये नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत है, जहाँ गुंडे माफियाओं का राज है। गुंडे माफिया सत्ता में बैठ गए, सांसद बन गए। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है। जो गुंडे वो तो में मिला दिए। नहीं, कौन से गुंडे? नहीं, बृजभूषण सिंह क्या है, 38 मुकदमे हैं उसके ऊपर, और अब ये 39वां हो जाएगा, ठीक है। इतनी लड़कियों का, इतनी बहनों का शोषण किया, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? और इनके अंदर चिन्मयानंद क्या है, कुलदीप सेंगर क्या है, अजय मिश्रा टेनी क्या है, सारे के सारे तो भाजपा के अंदर भरे बैठे हैं। और संदीप सिंह जो हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार से खेल मंत्री है, उन्होंने उनके ऊपर जिन बहन ने आरोप लगाए, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करवा दिया पेट्रोल पंप के ऊपर। ऐसे गुंडों की सरकार, तो गुंडे तो इस सरकार में भरे पड़े हैं। मिट्टी में मिला दिया हमने सारे माफियाओं को। सारे सत्ता में आ गए हैं। किस माफिया को? एक बार 10-15 माफियाओं की, टॉप माफियाओं की लिस्ट तो दो। सारे माफिया, आसाराम जैसे जो लोग हैं, उन लोगों को तो ये पैरोल पे बाहर करने लग रहे हैं। देखा है आपने भाजपा के अंदर। और इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा गौतम अडानी, उस पर सीबीआई ईडी क्यों जांच नहीं करती? 20,000 करोड़ का देश आज भी जानना चाहता है, वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, किसका है? अच्छा, ये बताओ कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर लिखी गई है, अभी तो इनके पे कार्रवाई होनी है, इनकी सांसद खत्म करनी। लग रहा है आपको कि सरकार कार्रवाई कर पाएगी या पुलिस एक्शन ले पाएगी? हमें सरकार और पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हम सड़क पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। उसे उसकी संसदगी भी गंवानी पड़ेगी और रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष भी गंवाना पड़ेगा। आप नए भारत की एक कहानी देखेगा, जो व्यक्ति राहुल गांधी जो सच्चाई बोलता है, अडानी के खिलाफ बोलता है, घोटालों के खिलाफ बोलता है, जो यौन शोषण के खिलाफ बोलता है, उस व्यक्ति की तो संसद की सदस्यता चली जाती है। लेकिन जो यौन शोषण करता है, जो आरोपी है, गुंडा है, वो व्यक्ति सत्ता में, पावर में बना रहता है। ऐसा नया भारत बना के दिया है मोदी जी ने 2014 के बारे में।
ऐसे काले दिन आ गए हैं भारत के। आपको न्यायपालिका पे या सरकार पे या पुलिस पे भरोसा नहीं है? पुलिस और सरकार पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। और 2017-18 के अंदर आपने देखा होगा 5 जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो स्तंभ है न्यायपालिका का स्तंभ, ये स्तंभ भी दरक रहा है। आपने गोदी मीडिया देखा होगा किस प्रकार मीडिया आज नफरत फैलाने लग रही है। सुप्रीम कोर्ट तो कह देता है कि ये नफरत फैला रहे हैं, इन पर रोक लगाओ, लेकिन रोक लगाएगा कौन आखिर? ये तो बताओ। हिंसक माहौल बनाने लग रहा है गोदी मीडिया। अब ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये मुद्दा है इसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इस मुद्दे में भी जाट वर्सेस राजपूत, हरियाणा वर्सेस यूपी, ऐसे ऐसे मुद्दे लाने लग रहे हैं। क्या जो बेटियां होती हैं जो ओलंपिक में मेडल जीत के लाई, या हरियाणा के लिए जीत के लाई या सिर्फ जाटों के लिए? पूरे देश के लिए जीत के लाई ना। पूरे देश का तिरंगा ऊपर गया तो पूरे देश की बेटियां हैं। आप इनको जाति में, राज्य में क्यों बांटने लग रहे हो? मोदी जी जवाब दीजिए। मोदी जी जब ये बेटियां मेडल जीत करके लाती हैं तो फोटो खिंचवाने के लिए तो आ जाते हैं PR के लिए, लेकिन जब इन बेटियों को इंसाफ की जरूरत है, इनके घर से कुछ ही दूरी पर ये बेटियां बैठी हैं आज यहाँ पर, तो मोदी जी अपने मुंह से चूं तक नहीं कर सकते, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, क्योंकि गुंडे, मवाली, माफिया उनकी खुद की पार्टी के अंदर है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लग रहे। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमें। है कि देश के खिलाड़ी जो है जोश छोड़ने के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं और देश में न जाने कितने केस होते हैं, छोटी बच्चों के रेप हो रहे हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? इस पर क्या कहना चाहिए? तो यही हम कह रहे हैं ना कि जब मेडल जीतने वाली बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो और हम साधारण बेटियों को, हमारे आपके जैसी बहनों को इंसाफ कैसे मिलेगा? जो अजय यूपी के अंदर जो सरकार चल रही है वो कहती है कि हमने अपराध पर रोक लगा दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के NCRB के खुद के डाटा आते हैं, वो तो कहते हैं कि वर्तमान सरकार के अंदर क्राइम बढ़े हैं। क्राइम रेट तो यूपी के अंदर जंगल राज बना दिया है। लेकिन यूपी की सरकार कहती है कि क्राइम कम हुआ है, अपराध नहीं, NCRB के डाटे हैं और जमीन के ऊपर भी दिखने लग रहा है, रोज गोलियां चलती है। जब पुलिस कस्टडी के अंदर कोई आरोपी, हमें आरोपी से कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन जब पुलिस कस्टडी के अंदर ही कोई सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? योगी तो माफिया को खत्म कर रहे हैं ना। पहली बात तो उसे योगी मत कहिए, हमारे धर्म को बदनाम मत करिए, क्योंकि कोई योगी सत्ता का भोगी नहीं होता कभी। वो योगी नहीं है, सत्ता का भोगी है। और उस व्यक्ति का बयान सुनिएगा आप, कितने उसके ऊपर खुद मुकदमे थे। जब वो CM बनने से पहले खुद बयान देता था, अगर एक बालिका को उठाएंगे तो हम 1000 बालिकाओं को, 100 बालिकाओं को उठा लेंगे। ऐसे ऐसे नीच बयान दे रखे हैं उस व्यक्ति ने। ऐसा व्यक्ति CM बनता है तो प्रदेश का और देश का यही हाल होता है। योगी कहना बंद कीजिए। लेकिन वो तो बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खोखला नारा है ना, खोखला नारा है ना। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सच्चा होता तो ये बेटियां सड़क पर बैठी हैं 7 दिन से, इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? मोदी जी के घर से ज्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। आइए मोदी जी बात सुनिए, ये कहना चाहती हैं, इनके मन की बात सुनिए, सिर्फ अपने मन की बात ही मत करते रहिए। देश के मन की बात, देश की बेटियों के मन की बात भी सुनिए कभी। स्मृति ईरानी जो है बाल महिला विकास मंत्री है, अभी तक उनका कोई प्रतिक्रिया, कोई ट्वीट नहीं आया इनके बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। नहीं, जब 2014 से पहले वो सत्ता में नहीं थी तब तो चूड़ियां लेकर के सड़कों पर आ जाती थी मनमोहन सिंह को पहनाने के लिए। अब वो खुद सत्ता में, अब उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन अब तो वो भाग रही हैं, अब तो खामोश है। तो ये कैसे चलेगा देश जब सत्ता ही सवालों से भागने लगे, सवालों को दरकिनार करने लगे और जो सवाल करते हैं उन्हें बदनाम करने लगे। कभी एंटी नेशनल, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, माफिया, कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसी सत्ता देखी है क्या आपने कभी, जो सवाल करने वाली जनता को ही बदनाम करने लग जाए? और उसमें उसका साथ देती है गोदी मीडिया, जो नेशनल मीडिया दिन रात नफरत, हिंदू मुस्लिम, गुंडागर्दी, कभी भी मुद्दों की, रोजगार की, महंगाई की बात की है इस मीडिया ने? महिला सशक्तिकरण की बात की है कभी मीडिया ने?